गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? हमारा एन्यूटीज का टॉपिक चल रहा था, तो हमने कल एन्यूटीज की और परपेचुइटी की डेफिनेशन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया लास्ट क्लास में। आज हम एन्यूटीज की वैल्यूज कंप्यूट करने की बात करेंगे और ये भी समझेंगे कि उनके जो फॉर्मूले होते हैं वो कैसे ड्राइव होते हैं। आज का काम सिर्फ डेरिवेशन पे ही रहेगा। मैं कोशिश करूंगा कि एन्यूटीज की फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू दोनों के फॉर्मूले में आपको ड्राइव करके बताऊं, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग उन फॉर्मूलों से क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए, वैल्यू ऑफ एन्यूटीज में आपको एक फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी निकालनी होती है और एक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी निकालनी होती है। ये बात मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि हम एन्यूटीज की वैल्यूज क्यों कंप्यूट करते हैं, क्या मकसद होता है हमें इस टॉपिक को पढ़ाने का, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। एन्यूटीज बहुत ही ज्यादा रूप में हम लोग यूज करते हैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, बिजनेस लाइफ में एन्यूटीज का बहुत योगदान होता है। पहले हमें पता नहीं होता था कि ये एन्यूटीज हैं, अब आपको आइडिया लग गया होगा कि ये डेली लाइफ में जो आप इनका इस्तेमाल करते हो वो एन्यूटीज हैं। तो क्योंकि आप एन्यूटीज का इस्तेमाल कर रहे हो तो उनकी वैल्यूज कैसे कंप्यूट की जाती है वो अभी तक आपको आइडिया नहीं है। बैंक आपको बता देता है कि आपके पैसे इतने बनेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम जोड़ के इंश्योरेंस कंपनी आपको बता देती है कि इतना पैसा बनेगा, लोन वाला बता देता है कि इतने लोन के पीछे इतनी किस्तें बनेगी। तो ये चीजें निकलती कैसे हैं, ये वैल्यूज कंप्यूट कैसे होती हैं, उसी के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। तो एन्यूटीज को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था ना, एक होती है रेगुलर एन्यूटीज जो साथ की साथ चलती हैं, और एक इमीडिएट एन्यूटीज होती हैं जो अभी यानी कि पीरियड के बिगिनिंग में एक एन्यूटी स्टार्ट होती है और एक पीरियड के एंड से स्टार्ट होती है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, मैं दोबारा थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं एन्यूटी रेगुलर और एन्यूटीज ड्यू के बारे में, सॉरी इमीडिएट एन्यूटी के बारे में। ये आपका 5 साल का पीरियड है, ठीक है जी। दिस इज द 5 ईयर पीरियड। अगर पहली एन्यूटी यहां पर हो रही है, यहां पर हो रही है, यहां पर हो रही है, यहां पर हो रही है और यहां पर हो रही है, इसे हम बोलेंगे इमीडिएट एन्यूटीज। यानी कि पीरियड के बिगिनिंग में ही आपने एन्यूटीज को स्टार्ट कर लिया है। 5 साल की एन्यूटीज है और वो एन्यूटीज हर पीरियड के बिगिनिंग में या तो आप पे करते हो या आपको मिलती है, उसे हम बोलते हैं कि ये एन्यूटीज इमीडिएट एन्यूटीज हैं। और दूसरी एन्यूटीज होती है रेगुलर एन्यूटीज जो पीरियड के एंड से स्टार्ट होती है, यहां से यहां से यहां से एंड यहां से। इन सबको जोड़ा जाए, ये वाली जो एन्यूटीज आती हैं ये रेगुलर एन्यूटीज होती हैं जो हर पीरियड के एंड से स्टार्ट होती हैं। 5 साल की एन्यूटीज है, पहले साल के एंड से स्टार्ट हो रही है, सेकंड ईयर के एंड से स्टार्ट हो रही है, मतलब सेकंड एन्यूटी सेकंड ईयर के एंड पर, तीसरी एन्यूटीज तीसरे पीरियड के एंड पर, चौथी एन्यूटीज चौथे पीरियड के एंड पर, और पांचवी एन्यूटीज जो आपकी पांचवें पीरियड के एंड पर होगी। तो इस तरीके से वो एन्यूटीज पीरियड के एंड पर चली जाती हैं जो रेगुलर होती हैं, और जो इमीडिएट एन्यूटीज होती हैं वो पीरियड के शुरू से शुरू हो जाती हैं। तो आइए निकालते हैं फिर इनकी प्रेजेंट वैल्यूज और इनकी फ्यूचर वैल्यूज। तो पहले हम बात करेंगे इनकी फ्यूचर वैल्यू के बारे में। तो कंप्यूटेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटीज। एन्यूटीज की फ्यूचर वैल्यू कैसे कंप्यूट की जाए? पहली बात हमेशा याद रखना, फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू हर चीज की निकलती है, इनका संबंध सिर्फ एन्यूटीज से नहीं है। अगर एन्यूटीज नहीं भी होंगी ना तब भी फ्यूचर वैल्यू निकल जाएगी और तब भी प्रेजेंट वैल्यू निकल जाएगी। यहां पर सिर्फ एन्यूटीज के केस में हम फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू को कंप्यूट कर रहे हैं। ओके सर, तो इसके केस में आपके पास दो तरीके की एन्यूटीज है। सबसे पहले रेगुलर एन्यूटीज की बात होती है। क्लियर? एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग। ये हमारा एग्जाम्पल है। आपकी जो एन्यूटी है, हम ए से एन्यूटी को डिनोट कर रहे हैं, ए से, और टाइम है आपका एन ईयर्स। और अगर आप फ्यूचर वैल्यू निकालना चाहते हो तो ब्याज जोड़ के फ्यूचर वैल्यू निकलती है। हमेशा ये याद रखना, अगर आप किसी भी चीज की, फॉरगेट अबाउट एन्यूटी, अगर आप किसी भी चीज की फ्यूचर वैल्यू निकालना चाहते हो तो उसमें ब्याज को जोड़ा जाता है।
और अगर किसी भी चीज की आज की वैल्यू निकालना चाहते हो तो उसकी डिस्काउंटिंग होती है, ब्याज को हटाया जाता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी भी चीज की फ्यूचर वैल्यू निकालना चाहते हो तो कंपाउंडिंग होती है, ब्याज जोड़ा जाता है। ब्याज जोड़ने के दो तरीके होते हैं, आप सिंपल इंटरेस्ट से भी ब्याज जोड़ सकते हो, आप कंपाउंड इंटरेस्ट से भी ब्याज जोड़ सकते हो। यहां पर आपको कंपाउंडिंग करनी है, आपने कंपाउंड इंटरेस्ट से ही ब्याज जोड़ना है, आपने सिंपल इंटरेस्ट से ब्याज नहीं जोड़ना। लेकिन अगर आप फ्यूचर से प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहते हो तो आपको ब्याज हटाना होता है, उसे हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग। अब डिस्काउंटिंग भी, ब्याज हटाना, वही सिंपल इंटरेस्ट से भी ब्याज हटाया जा सकता है और कंपाउंड इंटरेस्ट से भी ब्याज हटाया जा सकता है, तो हम हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट से ही ब्याज हटाते हैं। तो यहां पर मुझे कंपाउंडिंग करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे फ्यूचर की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए मुझे रेट पता होनी चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वही रेट ऑफ इंटरेस्ट R% है। आइए थोड़ा सा मैं इसको एलेबरेट कर देता हूं कि मैं कहना क्या चाहता हूं। देखिए ये आपका 0 पीरियड है, 1 2 3 4 करते 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 ये आपका n पीरियड हो गया। पहली रेगुलर एन्युटी है तो पहली यहां पर आएगी, दूसरी एन्युटी यहां पर आएगी, तीसरी एन्युटी यहां पर आएगी। रेगुलर एन्युटी हर पीरियड के एंड पर होती है। चौथी एन्युटी आप पे भी कर सकते हो और आप रिसीव भी कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू नॉर्मली उन एन्युटीज के केस में निकाली जाती है जिनमें हम लोग पेमेंट कर रहे होते हैं। याद रखना, फ्यूचर वैल्यूज उन एन्युटीज के केस में होती है जनरली जिनमें हम कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, कहीं इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहे होते हैं, या आप बैंक में पैसा रिकरिंग डिपॉजिट के रूप में आपने डिपॉजिट किया हुआ होता है, तो कहीं ना कहीं आपने इन्वेस्ट किया होता है वो पैसा। उसी केस में हम ये देखना चाहते होते हैं कि हमारा फ्यूचर में पैसा कितना बनेगा, वहीं पर फ्यूचर वैल्यू निकाली जाती है। चलिए ज्यादातर केसेस में ये आपकी एन्युटी यहां पर nth एन्युटी आएगी। अब फ्यूचर वैल्यू का मतलब है यहां पर वैल्यू निकालना, दिस इज द फ्यूचर वैल्यू यहां पर। तो इस एन्युटीज की यहां पर फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए मुझे कितने पीरियड का इंटरेस्ट जोड़ना पड़ेगा? टोटल n पीरियड है, एक पीरियड ऑलरेडी ये रहा, तो मुझे n-1 पीरियड का इंटरेस्ट जोड़ना पड़ेगा और n-1 पीरियड का इंटरेस्ट जोड़ने के बाद मेरे को यहां की फ्यूचर वैल्यू पता चलेगी इस एन्युटी की। सिमिलरली अगली एन्युटी यहां पर मैं डिपॉजिट कर रहा हूं तो मुझे कितने पीरियड का ब्याज जोड़ा जाएगा? ये 2 पीरियड ऑलरेडी यहां तक बीत चुके हैं, टोटल पीरियड n है, तो n-2 पीरियड का ब्याज जोड़ने के बाद मेरे को इस एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू पता चल जाएगी, जो A2 वाली एन्युटी है उसकी फ्यूचर वैल्यू पता चल जाएगी। सिमिलरली जो तीसरी एन्युटीज है A3 वाली, 3 पीरियड ऑलरेडी बीत चुके हैं, ये देखिए 3 पीरियड आपके ऑलरेडी बीत चुके हैं, टोटल पीरियड n है, तो इसका मतलब ये हो गया कि n-3 पीरियड की आपको कंपाउंडिंग करनी पड़ेगी, ब्याज मिलेगा। सिमिलरली इस एन्युटी के लिए 4 पीरियड ऑलरेडी बीत चुके होते हैं, 4 पीरियड ऑलरेडी बीत चुके हैं। यहां से यहां वैल्यू निकालने के लिए, फ्यूचर वैल्यू निकालने का मतलब यहां की वैल्यू निकालने के लिए मुझे n-4 पीरियड का इंटरेस्ट मिलेगा, और जो लास्ट an होता है यहां पर आपको 0 पीरियड का ब्याज मिलेगा, क्योंकि यहां पर सारे के सारे पीरियड बीत चुके होते हैं और n में से n निकालोगे तो 0, इस पे ब्याज कोई नहीं मिलेगा। क्लियर? तो जुड़ने के बाद आपको लास्ट में जो वैल्यू जुड़ आ जाएगी, प्लस के साइन बीच में लगाएंगे, तो वो आपकी क्या बन जाएगी? फ्यूचर वैल्यू बन जाएगी कंपाउंडिंग करने के बाद। इसी चीज को मैं इक्वेशन के रूप में आपके सामने लिख के दिखाता हूं। इक्वेशन के रूप में हम इसे लिख रहे हैं, इसी चीज को। आइए ये आपका सॉल्यूशन है, मैं लिख भी देता हूं, कंप्यूट फ्यूचर वैल्यू ऑफ रेगुलर एन्युटी। ये आपका सॉल्यूशन है। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू पहली एन्युटी ए, इसमें आपकी कंपाउंडिंग होगी, जैसे मैंने बोला था n-1 पीरियड की। कंपाउंडिंग करने का तरीका आपको ऑलरेडी, कंपाउंड इंटरेस्ट क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि कंपाउंडिंग करने का तरीका ये होता है ना। इसी तरीके से आपने सिंपल इंटरेस्ट भी पढ़ लिया है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ लिया है, तो आपको कंपाउंडिंग करने का तरीका आता है। अगली एन्युटीज जो होगी उसमें जो कंपाउंडिंग होगी n-2 की होगी, और तीसरी एन्युटी होगी उसमें जो कंपाउंडिंग होगी n+r
n-3 पीरियड की होगी, और चौथी एन्यूटीज होगी उसमें जो कंपाउंडिंग होगी 1 प्लस आर n-4 में। करते 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 जो लास्ट वाली एन्यूटी होगी a 1 प्लस आर n-n। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंप्यूटिंग फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी। इस इक्वेशन से आप एन्यूटीज की फ्यूचर वैल्यू बड़ी आसानी से कंप्यूट कर सकते हो। अब ये तो सर इक्वेशन सॉल्व करनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अगर तो मान लो 4 या 5 साल की एन्यूटी है फिर तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे बहुत इजीली, लेकिन मान लीजिए ये 20 साल की एन्यूटी है या 25 साल की एन्यूटी है तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहां पर हम फॉर्मूले की डेरिवेशन करेंगे कि इसका एक फॉर्मूला बना लेंगे, वो फॉर्मूला हर जगह लग जाएगा, तो हमें इतनी इक्वेशन को, लंबी इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ा करेगी, और हम हमेशा फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम उसका फ्यूचर वैल्यू को कंप्यूट कर लिया करेंगे। आपकी जो बुक में वही फॉर्मूला दिया गया है जिसकी मैं अभी आपको डेरिवेशन करके बताऊंगा, ठीक है। डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, चलिए अब आपको दिख रहा है कि यहां पर ए कॉमन निकल जाएगा, ए बड़ी इजीली यहां से कॉमन निकल जाएगा। तो अगर आपने ए ने कॉमन निकाल लिया तो पीछे क्या बचा 1 प्लस आर n-1, 1 प्लस आर n-2, 1 प्लस आर n-3, 1 प्लस आर n-4, 1 प्लस आर n-1। अगर आप इस चीज को गौर से देखोगे ना, इस चीज को, ये एक सीरीज बन गई है, ये एक सीरीज है। और अगर आपने जीपी सीरीज और एपी सीरीज को ध्यान से पढ़ा हुआ है तो आपको अंदाजा लग जाएगा ये एक जीपी सीरीज है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज है। जीपी सीरीज है जो कॉमन मल्टीप्लाई से या मल्टीपल से या डिवाइड से बढ़ती है। क्लियर, ये एक सीरीज का रूप है। आपने फाउंडेशन में एपी सीरीज और जीपी सीरीज ऑलरेडी कवर किया हुआ है, तो ये एक जीपी सीरीज बन चुकी है। अब जीपी सीरीज में एन टर्म्स है, तो जीपी सीरीज में सम ऑफ एन टर्म्स इन जीपी सीरीज का फॉर्मूला होता है, वो होता है ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। दिस इज द फॉर्मूला। वन माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। तो जिन बच्चों ने जीपी सीरीज पढ़ी हुई है उन बच्चों को अंदाजा लग गया होगा कि ये जीपी सीरीज बन गई, और ये जीपी सीरीज में हमें सम निकालने का फॉर्मूला ये होता है। तो मैं इसी फॉर्मूले को इस सीरीज पे अप्लाई कर देता हूं। देखिए, जिन बच्चों ने जीपी सीरीज नहीं पढ़ी हुई है या तो वो जीपी सीरीज पढ़ लें, तो फिर उसके बाद इस फॉर्मूले की डेरिवेशन डिस्कस करें, और जिन्होंने जीपी सीरीज नहीं पढ़ी है वो नहीं पढ़ना चाहते तो आप सीधा फॉर्मूले पे जाइएगा, आप डेरिवेशन को इग्नोर कर दीजिए। डेरिवेशन जरूरी नहीं होती है, डेरिवेशन से ये होता है कि आपका लॉजिक स्ट्रांग हो जाता है, फॉर्मूला बना कैसे आपको पता चल जाता है, आपको लॉजिक्स बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। लेकिन आपको बता रहा हूं कि अगर आप इस फॉर्मूले की डेरिवेशन को समझना चाहते हो तो जरूरी है कि आपने फाउंडेशन के चैप्टर में जो आपकी जीपी सीरीज या कहीं और आपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा हुआ है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको जानना जरूरी है। उसके बिना फॉर्मूला ड्राइव नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की एप्लीकेशन है। तो ये एक सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज बन गई है, और जीपी सीरीज में सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है ये वाला। तो इसमें ए क्या है हमारे पास, ए पहली टर्म होती है, यानी कि 1 प्लस आर n-1 फर्स्ट टर्म होती है। आर जो होता है वो कॉमन मल्टीपल होता है, इसमें कॉमन मल्टीपल आपका 1 अपॉन 1 प्लस आर है, और n जो होता है वो नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, वो भी n है यहां पर। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स वो n ही है। तो इस तरीके से हमें ये चीजें पता लगी। अब हम इस चीज को फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, इसको इस फॉर्मूले पुट कर देते हैं, और हमारे सामने जो फॉर्मूला आएगा वो हमारा फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू का होगा। आइए देखते हैं। आपको इस फॉर्मूले में ए तो है ही है,
ए आपका 1 प्लस आर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आर। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। मैंने वो फॉर्मूला लगा दिया और मेरे सामने फॉर्मूले के बाद ये चीज बन गई है। इसको सॉल्व करते हैं। ए 1 प्लस आर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आर की पावर n अपॉन एलसीएम ले लेते हैं 1 प्लस आर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आर। इसको सॉल्व करते हैं आगे। ए 1 प्लस आर n माइनस 1, तो ये वाला 1 प्लस आर है ना, ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस आर और अंदर आ जाएगा ये और ये कट जाएगा और अंदर आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आर की पावर n अपॉन आर। ओके, आगे चलते हैं। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू ए। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू ए। जब आपको पता है कि बेस सेम होता है जब, और मल्टीप्लाई का साइन होता है तो पावर जो होती है प्लस हो जाती है, और जब बेस सेम होता है और डिवाइड का साइन होता है बीच में तो पावर जो होती है माइनस हो जाती है। यहाँ बेस सेम है, देखिए 1 प्लस आर यहाँ पर है और 1 प्लस आर यहाँ पर है, तो इनकी पावर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर हो जाएंगी प्लस। तो क्या होगा, आइए 1 प्लस आर n माइनस 1 एक की पावर है और दूसरी की पावर है 1, तो ये प्लस हो जाएंगी। अगर यहीं पर इनमें डिवीजन होता तो पावर हो जाती माइनस। यहां पर रह गया 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आर की पावर n अपॉन आर। इसको जब आप सॉल्व करोगे ये और ये कट गया, ये अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 1 प्लस आर की पावर n और दूसरे के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो कट जाएगा और कटने के बाद आपके पास ये रह जाएगा। ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला। ये आपका फॉर्मूला है जो हमारा फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है। तो मैं यहां लिख देता हूं, फॉर्मूला ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ रेगुलर एन्युटी। रेगुलर एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर। ठीक है, ए का मतलब एन्युटीज है, आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कंपाउंडिंग करने के लिए, एन का मतलब जितने पीरियड टाइम पीरियड की कंपाउंडिंग होनी है, और यहां पर जो आर है वो ऑटोमेटिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो जिन बच्चों को डेरिवेशन नहीं समझनी है या समझ नहीं आई है या जीपी सीरीज नहीं पता तो उनको घबराने की जरूरत नहीं, हमें इस फॉर्मूले से मतलब है। हमारे जितने भी आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस होंगे इस फॉर्मूले से होंगे। डेरिवेशन का मतलब इस फॉर्मूले के लॉजिक को समझना होता है। कई बच्चे पूछ लेते हैं कि सर ये फॉर्मूला बना कैसे है, तो उसके लिए ये मैंने आपको डेरिवेशन समझाई है कि आपको क्लियर होना चाहिए। एक चीज हमेशा याद रखना कि बेसिक जो फ्यूचर वैल्यू का जो कंसेप्ट है ना वो ये है, जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है। यहां से हमने फ्यूचर वैल्यू कंप्यूट किया, बेसिक ये है। वो तो फॉर्मूला हमने निकाल लिया चीजों को आसान करने के लिए, लेकिन जो लॉजिकली बात करें तो दिस इज द फ्यूचर वैल्यू। बट यहां पर प्रॉब्लम आती है कि अगर तो थोड़े पीरियड की फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, एन्युटीज 5, 6, 7 या 10 साल की एन्युटीज है फिर तो हो जाएगा। अगर 100 साल की एन्युटीज है तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए बेटर है कि आप फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिए। लॉजिक ये है, इसी लॉजिक से हम लोगों ने ये फॉर्मूला ड्राइव किया है। फॉर्मूला इसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो कई बच्चों को लगता होता है कि सर ये फॉर्मूला कैसे बना बता दीजिए।
तो मैंने आपको बता दिया कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटीज का फॉर्मूला कैसे बनेगा, वो आपको आइडिया यहां से लग जाएगा। वो मैंने आपको बता दिया कि हाउ टू कंप्यूट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, किस तरीके से आपकी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी आएगी। तो जिन बच्चों को जीपी सीरीज नहीं आती है, ये फॉर्मूला समझ में नहीं आएगा, डेरिवेशन समझ में नहीं आएगी, तो आप सीधा फॉर्मूले का इस्तेमाल भी कर सकते हो। ये आपकी फ्यूचर वैल्यू है और ये एन्युटीज है। आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट और एन का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स है, नंबर ऑफ टर्म्स हैं जिसके लिए आप एन्युटी कंप्यूट कर रहे हो। क्लियर। अब हम बात करेंगे इमीडिएट एन्युटी की। इमीडिएट एन्युटी की इमीडिएट एन्युटी तो आइए देखते हैं कि हम इमीडिएट एन्युटीज के केस में फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं। एग्जांपल के साथ वही डिस्कस करेंगे। आपकी इमीडिएट एन्युटी है ए इज द इमीडिएट एन्युटी और टाइम पीरियड आपका एन है और फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो रेट कंपाउंडिंग करनी पड़ेगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट है R%। आपको निकालना क्या है, कंप्यूट फ्यूचर वैल्यू ऑफ इमीडिएट एन्युटी। इमीडिएट एन्युटीज की आपने क्या करनी है, फ्यूचर वैल्यू कंप्यूट करनी है। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूं। ये 0 पीरियड है, ये 1 है, ये 2 है, करते 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 ये आपका n है। इमीडिएट एन्युटी यहां से शुरू होगी। इमीडिएट एन्युटी का रूल आपको मालूम ही है कि अभी से शुरू हो जाएगी, साथ की साथ इसकी शुरुआत हो जानी है। A1 यहां पर आएगा, A2 यहां पर आएगा, A3 यहां आएगा और ये n-1 पीरियड है और ये AN आएगा। क्लियर। तो मतलब अगर मुझे फ्यूचर वैल्यू निकालनी फ्यूचर वैल्यू यहां पर है, यहां से फ्यूचर वैल्यू अगर निकालनी है यहां तक, यहां से अगर फ्यूचर वैल्यू मुझे यहां तक निकालनी है तो कितने पीरियड का ब्याज जुड़ेगा, ऑफ कोर्स n ईयर्स का ब्याज जुड़ेगा। 0 पीरियड से स्टार्ट हो रहा है, n पीरियड के बाद की वैल्यू पता करनी है, तो उस पहली एन्युटी में आपको कितने पीरियड का ब्याज जुड़ेगा, ऑफ कोर्स n पीरियड का ब्याज जुड़ेगा। सेकेंड एन्युटीज में यहां से स्टार्ट हो रही है और इसकी वैल्यू यहां पर निकालनी है फ्यूचर वैल्यू, तो कितने पीरियड का ब्याज जुड़ेगा, ऑफ कोर्स एक पीरियड ऑलरेडी बीत चुका है तो n-1 पीरियड का ब्याज लगेगा। तीसरी एन्युटी यहां से स्टार्ट हो रही है, ऑफ कोर्स तीसरे पीरियड के बिगिनिंग से, तो यहां से लेके यहां तक अगर मुझे फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो 2 पीरियड ऑलरेडी बीत चुके हैं। तीसरे पीरियड के शुरू में इमीडिएट एन्युटी का मतलब होता है कि जिस पीरियड की बात कर रहे हो उसी पीरियड के शुरू में वो एन्युटी जाती है। ठीक है, तो 2 पीरियड बीत चुके हैं आपके, तो कितने पीरियड का ब्याज निकलेगा, टोटल n पीरियड है, n-2 पीरियड का ब्याज। और जो लास्ट यहां पर एन्युटी आएगी यहां पर सिर्फ एक पीरियड का ब्याज लगेगा क्योंकि एक पीरियड पहले ही आपने इन्वेस्टमेंट की है। तो इस तरीके से करते करते हमारे पास फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। अब इसी चीज को मैं इक्वेशन रूप में आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। मैं बहुत ट्राई कर रहा हूं कि आपके पीछे आपको कोई तकलीफ ना हो, फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो मुझे मैसेज जरूर करना कि सर एक बार और बता दीजिए, मैं दोबारा से उस चीज को शेयर कर दूंगा। पर मैं ट्राई कर रहा हूं कि पहली बार में ही आपको चीजें समझ में आ जाए। ये खुद आपने ट्राई करा, इसलिए मैं आज कोई क्वेश्चन नहीं कराने वाला, आपको सिर्फ फॉर्मूले की डेरिवेशन समझाने वाला हूं। आज आप घर जाके इस डेरिवेशन को दोबारा से खुद करके देखिए और फॉर्मूला ड्राइव करके देखिए। अगर आपको ड्राइव हो गया फॉर्मूला तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आधी जंग तो आप तभी जीत जाते हो जब आपका फॉर्मूला, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो जाता है कि हाँ मुझे समझ में आ गया कि क्या चल रहा है। ओके ओके सर। यहां पर सॉल्यूशन है फ्यूचर वैल्यू ए, ये होगा आपका, सॉरी ए अभी कॉमन मत निकालिए, ए 1 + R
n, दूसरे पीरियड की एन्युटी n-1 प्लस a, तीसरे पीरियड की एन्युटी n-2, करते 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 लास्ट की एन्युटी होगी a 1 प्लस आर n-1। ये मैंने आपको इसके लॉजिक बता दिया, ये कंपाउंडिंग कैसे हो रही है। जोड़ने के बाद आपके पास फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। अब आप देखिए ए कॉमन निकल जाएगा, नहीं यहां पर आएगा 1, n-1 नहीं, सिर्फ 1 आएगा, ठीक है, एक ही पीरियड रह जाएगा एंड में। 1 प्लस आर n, 1 प्लस आर n-1, 1 प्लस आर n-2, 1 प्लस आर 1। अब अगेन जिनको जीपी सीरीज के बारे में पता है उनको अंदाजा लग गया होगा कि ये फिर से क्या बन गई, जीपी सीरीज बन गई, ये आपकी जीपी सीरीज है। और सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी सीरीज का फॉर्मूला होता है a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। यहां पर a पहली टर्म होती है तो a पहली टर्म आपकी है 1 प्लस आर की पावर n। कॉमन डिफरेंस आपको, कॉमन मल्टीपल जो यहां पर है वो है r, और वो है आपका 1 अपॉन 1 प्लस आर। और आपका जो नंबर ऑफ टर्म्स है n है, वो यहां पर n है। तो यही चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आइए अप्लाई कर देते हैं इस फॉर्मूले को। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू a पहली टर्म 1 प्लस आर की पावर n एंड अंदर आएगा 1 माइनस 1 प्लस आर की पावर, रुको, 1 अपॉन 1 प्लस आर की पावर n, और 1 माइनस आर 1 अपॉन 1 प्लस आर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं आगे। ए ऐसा आ जाएगा 1 प्लस आर की पावर n 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आर की पावर n अपॉन 1 प्लस आर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आर। ये और ये कट गया। आगे चलते हैं। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू a 1 प्लस आर n, ये चीज मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर जाकर, 1 प्लस आर 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आर की पावर n अपॉन आर। ओके, इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। a इज इक्वल टू, इसको अंदर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको ना अंदर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनको पावर प्लस नहीं करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। पावर प्लस करके देख लो तभी सेम ही चीज बनेगी, तो मैं सीधा इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ। ये बन जाएगा 1 प्लस आर 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर। तो दिस इज द फॉर्मूला। यहां पे मैं थोड़ा सा और डिटेल में लिख देता हूं। फॉर्मूला फॉर
फ्यूचर वैल्यू ऑफ इमीडिएट एन्युटी। अगर आप इमीडिएट एन्युटीज की वैल्यू निकाल रहे हो, उसकी फ्यूचर वैल्यू को निकाल रहे हो, तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? उसका फॉर्मूला रहेगा ए 1 प्लस आर की पावर n -1 अपॉन आर, साथ में 1 प्लस आर, ये लग जाएगा। अगर आप देखो ना, ये फॉर्मूला तो रेगुलर एन्युटी का ही है। रेगुलर एन्युटी का फॉर्मूला अगर आप देखोगे ना, फ्यूचर वैल्यू ऑफ रेगुलर एन्युटी का, तो ये फॉर्मूला बनेगा आपका। यहां पर बस एक एक्स्ट्रा चीज ये वाली ऐड हो रही है। इससे क्या हो जाएगा, आपकी फ्यूचर वैल्यू का इमीडिएट एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। तो जिनको ये नहीं समझ में आया ना, डेरिवेशन वगैरह नहीं क्लियर हुए, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आपको ये फॉर्मूला ही याद करना है, क्योंकि हमारे लिए जो एप्लीकेशन होगी इसी फॉर्मूले की होगी। क्लियर? लॉजिक और फॉर्मूला, डेरिवेशन, तीन चीजें होती हैं। ये रहा आपका लॉजिक, यहां से ये रहा, ये आपका लॉजिक है। इस तरीके से आप फ्यूचर वैल्यू कंप्यूट करते हो। ठीक है, दिस इज द लॉजिक। और ये आपका डेरिवेशन है जो बीच में है, और तीसरा ये रहा फॉर्मूला। तो जिनको डेरिवेशन नहीं क्लियर है ना, बस वो दो चीजें क्लियर कर ले। डेरिवेशन क्लियर करने के लिए आपको जीपी सीरीज वगैरह का पता होना चाहिए। तो अगर आपको डेरिवेशन नहीं भी क्लियर है तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप सिर्फ दो चीजें क्लियर कर लीजिए कि फॉर्मूले का लॉजिक क्या है, फ्यूचर वैल्यू का मतलब क्या होता है, किस तरीके से कंप्यूट की जाती है, और फॉर्मूला कैसे आया। तो कई बच्चे पूछ लेते हैं कि फॉर्मूला कैसे है, उसके लिए डेरिवेशन होती है, अदरवाइज आपको डेरिवेशन की जरूरत नहीं होती है। तो आप 100 में से 100 केस बिना डेरिवेशन जाने भी फॉर्मूले से निकाल सकते हो। लॉजिक और फॉर्मूला अगर आपको क्लियर है तो बहुत ही सफिशिएंट चीजें हैं कि आपको चीजें आती हैं। डेरिवेशन हर एक को पता नहीं होती, क्योंकि डेरिवेशन करने के लिए आपको मैथमेटिकल बैकग्राउंड थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। कहीं अगर नहीं होता तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से मैंने आपको फ्यूचर वैल्यू कंप्यूट करनी बता दिया कि किस तरीके से आप फ्यूचर वैल्यू कंप्यूट कर सकते हो। तो अब रियल लाइफ में जब भी एन्युटीज की बात होगी जिसमें फ्यूचर वैल्यू कंप्यूट करने की बात होगी, जैसे आपने इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में बात की कि आप इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हो और इंश्योरेंस कंपनी आपको 20 साल बाद कितना पैसा देगी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टेबल है। इंश्योरेंस प्रीमियम आपकी एन्युटीज होती है और टाइम भी उसमें पता होता है, और रेट अगर आपको पता है तो आप आसानी से ये पता कर सकते हो कि आपको 10 साल या 20 साल बाद या जब पॉलिसी मैच्योर होगी तो कितना पैसा मिलेगा। अगर आपको रेट भी पता है, रेट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ डिविडेंड होता है वहां पर, वो पता है तो आसानी से पता चल जाएगा। अगर आप रिकरिंग डिपॉजिट की बात कर रहे हो कि आपने रिकरिंग डिपॉजिट इन्वेस्ट किए हैं, कहीं बैंक में जाते हो तो आपने पैसा जमा किया है, तो फ्यूचर में आपको कितना पैसा मिलेगा। मान लीजिए आप एनुअली पैसा जमा करते हो, 50 साल के लिए सोच रखा है कि 50 साल तो ज्यादा हो गया, 30 साल के लिए आपने वो डिपॉजिट किया, रिटायरमेंट प्लान किया आपने, तो 30 साल बाद वो पैसा कितना मिलेगा, उससे इस फॉर्मूले से आप वो भी अंदाजा कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना पैसा बनेगा। जो बैंक वगैरह होते हैं ना, वो इन्हीं फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके आपको वैल्यू कैलकुलेट करके बताते हैं। बैंक वालों को भी नहीं पता होता कि ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। बेसिकली उनके जो सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हीं में ये फॉर्मूला ऑलरेडी डला हुआ होता है, और वो सिर्फ वैल्यूज पुट करते हैं इसमें और ऑटोमेटिकली उनके पास फ्यूचर वैल्यू आ जाती है। तो जहां पर भी आपको लगेगा एन्युटीज है और फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, वहां पर आप इस वैल्यू फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा अगर एन्युटीज नहीं भी है तो लॉजिक मैंने आपको बता दिया, ये लॉजिक का इमीडिएट का है और ये लॉजिक रेगुलर का है। अगर आपको एन्युटीज नहीं भी है, अगर पीरियोडिक नहीं है, अगर अमाउंट अलग अलग है, तभी आप इस लॉजिक से उसकी फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हो। एन्युटीज में खास बात ये होती है कि फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है, एन्युटीज की अमाउंट सेम होने की वजह से फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है। अगर एन्युटीज नहीं भी है, अगर पीरियोडिक नहीं है, अगर मान लीजिए अमाउंट अलग अलग है, तो इसका मतलब वो एन्युटीज नहीं है, तो वहां पर भी आप फ्यूचर वैल्यू को निकाल सकते हो इस लॉजिक वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। याद रखना लॉजिकल फॉर्मूले ये है। एन्युटीज की खास बात यह है कि फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है, क्योंकि उसमें कॉमन कांस्टेंट निकल जाता है और जीपी सीरीज बन जाती है। अदरवाइज आप इसी लॉजिक से किसी भी चीज की फ्यूचर वैल्यू कंप्यूट कर सकते हो। तो ये तो थी फ्यूचर वैल्यू की बात। ठीक है, तो इस चीज को मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये हमारा पार्ट हो गया है कि किस तरीके से हम फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी को कंप्यूट करेंगे। तो जहां पर भी फ्यूचर वैल्यू
आपने निकालनी होगी। मैं आपको वो केसेस भी बताऊंगा जहां जहां पर मेनली फ्यूचर वैल्यू निकालनी होती है, कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, वो बाद में जाके देखेंगे। आइए थोड़ा पढ़ लेते हैं फ्यूचर वैल्यू के बारे में। ये रहा फ्यूचर वैल्यू, ठीक है जी। फ्यूचर वैल्यू इज द कैश वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू इज द इज अ कैश वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट सम टाइम इन द फ्यूचर। मतलब जो आप पैसा लगा रहे हो, मैंने आपको बोला था कि फ्यूचर वैल्यू ज्यादातर केसेस में इन्वेस्टमेंट में होती हैं। फ्यूचर वैल्यू इज अ कैश वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट सम टाइम इन द फ्यूचर, फ्यूचर में जोड़ने के बाद वो कितना पैसा बनेगा, वो आपकी फ्यूचर वैल्यू है। इट इज टुमारोज वैल्यू ऑफ टूडेज मनी कंपाउंडेड एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इट इज टुमारोज वैल्यू, टुमारो मतलब एन पीरियड के बाद जितनी वैल्यू बनेगी, ऑफ टूडेज मनी जो आप अभी इन्वेस्ट कर रहे हो, कंपाउंडेड एट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आप अभी पैसा लगा के बैठे हो, फ्यूचर में उसका कितना वैल्यू बनेगा, वो फ्यूचर वैल्यू है। फ्यूचर वैल्यू कैन बी कंप्यूटेड इन द फॉलोइंग वे, फ्यूचर वैल्यू सिंगल कैश फ्लो, और फ्यूचर वैल्यू ऑफ रेगुलर एन्युटी, और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। सिंगल कैश फ्लो तो सिंपल है, मान लीजिए आपने एन्युटी लगाया, एक पीरियड बाद कितना पैसा बनेगा, ये है सिंगल कैश फ्लो की फ्यूचर वैल्यू। एक पीरियड बाद ये आपका 0 पीरियड है, ये 1 पीरियड है, यहां आपने पैसा लगाया तो यहां ये फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी यहां पर आपकी, तो ये इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। क्लियर? तो सिंगल कैश फ्लो मतलब एक ही बार आपने पैसा लगाया, जितने पीरियड का लगाया उतने पीरियड का कंपाउंड हो जाएगा। मैं थोड़ा सा यहां पर बता दूं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो, आपने एक ही बार लगाया पैसा, तो एग्जांपल आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपने बार बार नहीं इन्वेस्ट की, एन्यूटी नहीं है ये, एक ही बार में आपने पैसा लगाया, टाइम आपका एन है, इतने पीरियड के लिए लगाया, इतने पीरियड के बाद आपको देखना है कितना पैसा बना, और ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो कंप्यूट फ्यूचर वैल्यू, तो बहुत ही इजी है। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू, आपने पैसा लगाया, एक ही बार लगाया, बार बार तो लगाया नहीं, कितने पीरियड के लिए लगाया, उतने पीरियड का ब्याज जुड़ जाएगा, और ब्याज जुड़ने के बाद जो अमाउंट आएगी वही आपकी फ्यूचर वैल्यू है। जैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट ही निकालते, वही चीज है सेम, कि आज आपने पैसा लगाया, कितना ब्याज मिल रहा है आपको, और कितने पीरियड के लिए वो आपने पैसे को इन्वेस्ट किया है, जितने पीरियड के लिए आपने उस पैसे को इन्वेस्ट किया है, उतना आप जोड़ने के बाद जो फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी। सिंपल है, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पर। तो ये भी मैंने बता दिया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू नहीं, फ्यूचर वैल्यू की बात कर रहे हैं। फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश आउटफ्लो मैंने बता दिया, फ्यूचर वैल्यू ऑफ रेगुलर एन्युटी के बारे में बता दिया, और इमीडिएट एन्युटी के बारे में भी मैंने आपको क्लियर कर दी। तीनों चीजों की फ्यूचर वैल्यू निकालनी मैंने आपको बता दी है। सिंगल कैश फ्लो का लॉजिक फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, ये आपका होमवर्क है, आप करके आइए। इन्वेस्ट 3000 इन ए 2 ईयर इन्वेस्टमेंट दैट पेस यू 12% पर एनम, कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। बहुत इजी है। अब देखिए इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालोगे आप, आपने 3000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी है, 2 साल के लिए, टाइम 2 साल है, और रेट आपको 12% है, तो 2 साल के लिए 12% ऐसे लिखोगे, 12/100 भी कर सकते हो, मैंने 0.12 लिख दिया। 2 साल के लिए ये आपका कंपाउंड होगा, तो जो भी आएगा 2 साल का कंपाउंड होने के बाद, तो मैं बता देता हूं कितना आएगा, 1.12 इंटू 3000, 3.2, 3763.2, तो दिस इज द वैल्यू। ओके, तो ये वाला एग्जांपल सिंगल वाला हो गया। रेगुलर की बात करते हैं। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर इज कंप्यूटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। फार्मूला मैंने आपको यहां लिखा दिया, ये वाला ये फार्मूला हमने लिखा हुआ है, इस फार्मूले से हम निकाल सकते हो, रेगुलर है। तो आइए देखते हैं क्या है एग्जांपल में। फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ 500 मेड एनुअली फॉर 7 ईयर एट
इंटरेस्ट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। तो आप देखिए मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं सॉल्यूशन इसका। आपका फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू रेगुलर एन्युटी का ए 1 प्लस आर एन माइनस 1 अपॉन आर। इसमें एन्युटी की अमाउंट हमें मालूम है 500, एनुअली है तो एन्युटी है 7 साल के लिए है और रेट आपका 14% है। 1 प्लस 0.14 7 माइनस 1 अपॉन 0.14। आप r को 14 अपॉन 100 भी लिख सकते हो और मैंने 0.14 लिखा हुआ है सीधा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद ये देखिए इन्होंने इसकी वैल्यू दे दी है कि ये वाली चीज की वैल्यू, एक मिनट, इन्होंने बता दिया कि इस वाली चीज की वैल्यू ये इतनी है। क्लियर? तो वैल्यू पुट कर लेंगे, कितना बना 500 2.5023 माइनस 1 अपॉन 0.14। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बना 2.50। अगर आपको ये वैल्यू नहीं भी पता होती तो भी आपको कैलकुलेटर अलाउड है, तो आप इसे आसानी से निकाल सकते हो। 2.5023 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.14 इंटू 500, ये आपके पास आया 5365.35। तो ये आया 5365.35। बहुत इजी है, आसानी से फॉर्मूला पुट किया और मुझे लॉजिक पता होना चाहिए और फॉर्मूला पता होना चाहिए। डेरिवेशन आपके लिए एक एडिशनल पॉइंट है, अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो हमने फ्यूचर वैल्यू निकाल ली है। अगला भी देख लेते हैं एक। आइए अगला एग्जांपल है, ये भी हमारा हो गया। 200 इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ, ठीक है, इन अकाउंट पेइंग इंटरेस्ट 6% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली ब्याज लग रहा है। व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी आफ्टर 10th पेमेंट? 10th पेमेंट के बाद, ये रेगुलर है। 10th पेमेंट मतलब आपकी 10 पेमेंट्स के बाद पूछ रहा है, तो मतलब 10 पीरियड हो गए आपके, है ना। तो आइए, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला आपको आता है ए 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर। तो ए आपके पास 500 है, 200 है, सॉरी इट्स 200। रेट आपको मंथली लेना पड़ेगा क्योंकि आप एन्युटीज को मंथली इन्वेस्ट कर रहे हो। ये आपने कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक में पढ़ लिया होगा कि अगर आपकी कंपाउंडिंग मंथली है तो रेट मंथली होगा। आपका मंथली ब्याज लग रहा है कंपाउंडेड मंथली, और रेट आपका 6% पर ईयर है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना आपने। अगर रेट मंथली कंपाउंड हो रहा है तो आपका जो ब्याज है वो भी मंथली ही होगा। अगर एनुअली हो रहा है तो ब्याज भी एनुअली होगा। अगर कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है तो रेट भी हाफ ईयरली होगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक में आपने बहुत अच्छी तरह क्लियर कर लिया होगा। तो रेट आपका मंथली, अगर साल का 6% है तो मंथली आपका रेट 0.5% हो जाएगा। अगर 6% है तो 0.5% हो गया, तो 0.05। एक मिनट, (0.05) और 10 किस्तें जमा की हैं आपने, -1 अपॉन 0.005। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको मालूम है, ये देखिए। तो ये हो गया 200 1.0511 -1 अपॉन 0.005। अगर आप सॉल्व करोगे ना, ये आएगा आपका 0.0511 डिवाइड बाय 0.005 इंटू 200, 2044। यहां पर खास बात क्या थी, आपने ये बात का ध्यान रखना है कि अगर रेट आपका
अगर आपकी कंपाउंडिंग मंथली है तो रेट भी मंथली होना चाहिए, अगर आपकी कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है तो रेट भी हाफ ईयरली होना चाहिए, अगर कंपाउंडिंग एनुअली है तो रेट भी एनुअली होना चाहिए। इस चीज को पल्ले बांध लेना, कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक में आपने ये चीजें डिस्कस की होंगी। तो इस तरीके से मैंने आपको वैल्यूज कंप्यूट करके निकाल दी हैं। और एक ये इमीडिएट एन्युटीज है, ठीक है, ड्यू की जगह इमीडिएट एन्युटीज हम लोग बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें आपने देखिए जेड इन्वेस्ट 10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, आज से स्टार्ट कर लिया, बिगिनिंग से, फॉर 10 ईयर। सपोज इंटरेस्ट रेट इज 8% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली कंपाउंडेड है तो रेट भी एनुअली चाहिए आपको। कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, तो आइए निकालते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, यहीं पे निकाल देता हूं मैं आपको। बस फॉर्मूले पुट करना है। फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूला होता है यहाँ पर A1 + R की पावर n -1 अपॉन R, साथ में 1 + R। तो इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं, अमाउंट्स निकालते हैं। ए आपकी 10,000 है, रेट है आपका 8%, 0.08, 8/100 भी लिख सकते हो, तो मैंने 0.08 कर दिया। और ये आपके लिए 10 ईयर्स है, -1 अपॉन 0.08 और +1 + 0.08, ठीक है। इसकी वैल्यू ऑलरेडी पता है हमें 10,000, इसकी वैल्यू हमें मालूम है, ये दी हुई है इन्होंने 2.15892500 -1 अपॉन 0.08, 1.08। आप सॉल्व करके देख लीजिए, यू विल गेट दिस आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटीज के तीनों चीजें बता दी है। मैंने उसका लॉजिक भी बता दिया, मैंने फॉर्मूले की डेरिवेशन भी बता दी है, और मैंने फॉर्मूला भी बता दिया, और जो आपके यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हुए थे वो भी मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। तो अब आपका होमवर्क क्या रहा कि फ्यूचर वैल्यू के बारे में आपने सोचना है, फॉर्मूले को ड्राइव करके देखना है, लॉजिक को समझना है, और ये जो क्वेश्चंस मैंने आपके सामने करवा दिए इनको दोबारा से करना है। कल की क्लास में हम प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर चर्चा करेंगे, और प्रेजेंट वैल्यू खत्म होते ही फिर हम आगे जाके बाकी की जो बची हुई चीजें उनके बारे में डिस्कस, कुछ परपेचुटी का टॉपिक भी हमारा पेंडिंग है, वो भी डिस्कस करना है। तो उम्मीद है कि जो मैंने आज करवाया है वो आपको समझ में आया होगा, और आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, जरूर कीजिए, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। तो आज इतना ही, थैंक यू सो मच।